ये ऑयल डिपो, इससे संबंधित खासियत क्या क्या कहती है और यहाँ कितनी इनॉर्मस तादाद में यहाँ चीजें स्टोर की जाती हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता था रशिया के लिए। लेकिन पहले समझिए जनरल सिन्हा, नोवोरोसिस्क मायने। दिनेश, देखिए, नोवोरोसिस्क के बारे में यदि सही आकलन करना है तो इसकी पोजीशंस को समझना सबसे बड़ा जरूरी है। देखिए, ये जहां पर आप क्रिच ब्रिज के ऊपर में जो 8 अक्टूबर को हमला हुआ था, जो ट्विन ब्रिज कहते हैं क्रीमिया से, उसके साउथ में है और ये लार्जेस्ट पोर्ट है जिसको सेफ माना जाता है। रशिया इसको सेफ मानता रहा है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है और उसका जो बर्थ लाइन है ये लॉन्गेस्ट है यूरोप में। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है और जो उसकी ब्लू लाइन ऑयल की एक 3 लाइनें हैं जिसको हम नॉर्दर्न स्ट्रीम कहते हैं, जिसको नॉर्थ स्ट्रीम आप कहते हैं, वो नॉर्दर्न स्ट्रीम है। उसके बाद उसका एक सदर्न स्ट्रीम है और एक ब्लू स्ट्रीम है। ब्लू स्ट्रीम बेसिकली टर्की की तरफ जाता है। तो उसके अंदर में 2 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो जो क्रिच पेनिनसुला है और दूसरा है नोवोरोसिस्क, जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट पोर्ट ऑफ रशिया। इसको रशिया ये मानता रहा है। उसके ठीक साउथ में आपका जॉर्जिया का इलाका पड़ता है। तो ये एक सेफ इलाका माना जाता है। यदि ये सच्चाई है कि 18 तारीख को, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके में मैरीटाइम ड्रोन्स जो कि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं यूक्रेन के, और इसमें उन्होंने महारत हासिल की है, चाहे नॉर्थ स्ट्रीम हो या उन्होंने इवन जो क्रिच पेनिनसुला के ऊपर में अटैक है वो भी मेरे अनुसार खुल के नहीं आया। सर, तो क्या मैं इसको ये समझूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल फोर्सेस अगर इसको ऑपरेट करते हैं, और अगर ये हो रहा है तो क्रिमिया में ईरान की मौजूदगी के संदर्भ में तो बातें हुई थी कि वो रशिया की तरफ से वहां पर ऑपरेट तक करने लगे हैं, लेकिन क्या यहाँ बहुत सारी ताकतें ऑपरेट कर रही हैं यूक्रेन की तरफ से और वो सामने नहीं आ रही हैं, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन पहले जरा ये अहम खबर दिखा दूं, नोवोरोसिस्क में तेल डिपो पर हमले में ये बहुत बड़ा खुलासा। तेल डिपो से कुछ ही दूरी पर रूस का नेवल बेस, नोवोरोसिस्क में ही रूस के कई बड़े वॉरशिप का भी स्टेशन यूक्रेन के निशाने पर था। रूसी वॉरशिप स्टेशन, सोर्सेज बता रहे हैं रूस के खतरनाक सबमरीन बल्कि नोवोरोसिस्क क्लास सबमरीन भी है रशिया के पास। अब आप समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। और यहां बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ब्लैक सी फ्लीट एक सेवेस्तोपोल में होती है, उसी तरीके से नोवोरोसिस्क में भी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है और वहां न सिर्फ ऑयल डिपो को हमला निशाने पर लेने की कोशिश, बल्कि वहां पर हमले का मतलब यह है कि आपने असल में वहां जंगी बेड़े जो वहां लगे रहते हैं रशिया के, उनको भी थ्रेट दिखाई है। जितेंद्र ओझा सर के पास चले उससे पहले जरा देखिए, पुतिन के लिए खास है नोवोरोसिस्क। क्यों है खास, ये समझने की कोशिश करते हैं। नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल क्रूड का बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा मतलब अभी आगे आप देखिए 1,19,000 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर के संदर्भ में आप जब ये देखेंगे तो समझ में आएगा। नोवोरोसिस्क से कई देशों में कच्चे तेल की सप्लाई, ऑयल टर्मिनल की क्षमता 1,19,000 क्यूबिक मीटर, और इसको 1 क्यूबिक मीटर का मतलब 1,000 लीटर अगर आप ये समझते हैं और इसको फिर आप गुणा करते हैं 1,19,000 से, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका महत्व क्या है। नोवोरोसिस्क रूस के कई बड़े वॉरशिप का टर्मिनल भी, हमले वाली जगह के बिल्कुल करीब रूसी सैन्य बेस भी। इसके मायने क्या हैं? जितेंद्र ओझा सर, क्या अब रशिया के लिए जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको छांट लिया गया है और आने वाले दिनों में यूक्रेन क्या इसको लेकर और एग्रेसिव दिखाई देगा? क्या इस बात का संकेत है ये? देखिए, एक बात तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ भी यूक्रेन की स्ट्रेटजी है वो यूक्रेन की स्ट्रेटजी नहीं है, वो नेटो की स्ट्रेटजी है। अगर देखें कि दूसरे स्तर पे ये दोनों के वेपन सिस्टम के बीच में भी एक लड़ाई है, रशिया के वेपन सिस्टम के बीच में और नेटो के वेपन सिस्टम के बीच में। रशिया की अपनी अलग स्ट्रेंथ है कुछ एरियाज में, और उनकी जो स्ट्रेंथ है आपके चैनल से भी हम लोग कई दफे कह चुके हैं कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ISR में, सैटेलाइट इमेजरी में, तो जो प्रिसाइज और पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करने की जो कैपेसिटी है नेटो के वेपन सिस्टम की, वो साफ दिखाई पड़ रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा दिनेश जी कि हमेशा से जो है नेटो के जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनसे जब मेरी बातचीत होती रही कभी भी, तो उनका कहना था कि ये 11 टाइम जोन वाला इतना बड़ा लैंड मास जो रशिया का है, उसको लेके उनके मन में हमेशा से एक आप कहें एग्रेशन कहें जो भी कहें वो बनता रहा। रशिया की पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी नहीं रही कि वो उतनी ज्यादा अपनी ताकत को ऑप्टिमाइज करें, वो कैचअप करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को लेके हमेशा नेटो के स्ट्रेटजिस्ट के मन में एक शंका रहा या जो भी कहे अप्रीहेंशन रहा जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं थे। तो अब ये लग रहा है कि
कई दफे अब उनका कहना है कि इनके कई मिसाइल्स भी डिप्लीट हो चुके हैं, क्रूज मिसाइल्स भी डिप्लीट हो Right. चुके हैं, फायर पावर डिप्लीट हो रही है। जी। तो इस स्ट्रेटजी में आप देखें कि जो वेस्ट की तरफ से प्रोवोकेशन रहा है, बहुत ही सटल प्रोवोकेशन रहा है, और उसका रिस्पांस रशिया की तरफ से बहुत रिटेलिएटरी और ब्लंट सा रिस्पांस रहा है। तो सर क्या इन ये तमाम आगे चीजों में देख आप ये कहना तमाम चाह रहे हैं चीजों कि में- यहाँ ये रशिया की तरफ से जो दिखाई देगा, अगर ये 10 दिखाई दिया है हमले के हिसाब से यूक्रेन की तरफ से, तो 20 होकर लौटेगा क्या रशिया की तरफ से? इस बात का अंदेशा है आने वाले दिनों में? उनकी जो साइकी यही है कि वो अगर थोड़ा सा आप करते हैं तो हम पूरी ताकत के साथ करेंगे, पूरी मतलब इस ताकत के लड़ाई साथ। में पूरी ताकत के साथ